Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bang. Good morning everyone, welcome back to the channel. और ये हम कोई है ready. तो जैसा कि अगर आपने शॉर्ट्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि कमल ने ली है अप्रीलिया RS 457 और आज बस ऐसे ही क्योंकि इट्स बिकमिंग क्वाइट ए हॉट फेवरेट अमंगस्ट राइडर्स सो आई थॉट लेट्स मेक ए वीडियो अबाउट इट. कमल ने थोड़ा बहुत उसको चला भी लिया है तो प्रोज एंड कॉन्स भी चेक करते हैं उसके कि क्या प्रोज क्या कॉन्स है एंड कैसी वो बाइक है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है, ओनरशिप उसका. अभी तो वैसे इट्स टू अर्ली क्योंकि आई थिंक उसकी अभी 1000 किलोमीटर्स भी नहीं हुई, बट पता चल जाता है. एंड सबसे बड़ी बात है कि आप जब एक गैप के बाद बाइक लेते हो तो क्या फीलिंग्स होती है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हालांकि मैं बोलता हूँ कि बाइक सारी अच्छी होती है, राइडर्स की कैपेबिलिटी होती है और हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बाइक सूट करती है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो कीप वॉचिंग, सी यू सून. कमल, पहले तो कांग्रेचुलेशंस यार, इट्स अ फैंटास्टिक बाइक. ठीक है, थैंक यू सो मच भाई. अब एक तो वाइट कलर में बहुत अच्छी लग रही है. हाँ, हम लोग जब शोरूम पे गए थे तो ब्लैक भी मेरे को अच्छी लगी थी. हाँ, बट रोड पे जब देख रहे हैं तो वाइट अच्छी लग रही है, राइट? मेरा मन भी था ब्लैक का, बट हाँ. वो थोड़ा मैट में है और हाँ. मुझे लग रहा था थोड़ा मेंटेनेंस भी ज्यादा है उसका. ब्लैक का? हाँ, लोग बोल रहे मैट में सफाई ज्यादा रखनी पड़ती है और ब्लैक का तो वैसे भी ज्यादा रहता है. हाँ, तो ब्लैक मुझे का थोड़ी तो ग्लॉसी भी चाहिए थी यार. मुझे इसका रोड प्रेजेंस बहुत सुंदर लगता है. गंदी भी हो जाती है जल्दी ब्लैक. हाँ, गंदी भी हो जाती है, पता भी ज्यादा चलता है. तो ये तो अलग ही दिखती है रास्ते पे यार, ये तो बहुत सुंदर. अच्छा चल, अब काम की बात करते हैं. हाँ. तो सबसे पहले तो ये बता कि कितना गैप हो गया बाइक तेरे पास नहीं थी? मेरे को 6 साल हो गए. उससे पहले कौन सी बाइक थी? इससे पहले मैं चलाता था ह्यूसंग GTR ट्विन सिलेंडर आती थी. हाँ. आपने बहुत सुना होगा, बहुत चीजों के लिए फेमस थी वो बाइक. हाँ. कोई कहता था स्टार्ट नहीं होती, कोई कहता था बंद हो जाती है. अलग ही चीज़ें थी उसके बारे में. बट वो बाइक भी मैंने ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चलाई थी इंडिया में. तो उसके बाद फिर 1-2 साल का कुछ मैंने गैप लिया. हाँ. फिर वो बढ़ते बढ़ते 6 साल का इसलिए हो गया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था जो ट्विन सिलेंडर भी हो और थोड़ा बजट में भी हो. बेसिकली तेरा राइडिंग स्टाइल स्पोर्ट्स वाला है. स्पोर्ट्स है क्योंकि अगर आप ह्यूसंग भी देखेंगे GTR वो पूरी एग्रेसिव थी. हाँ. अगर जिसने उस बाइक के बारे में जाना है वो फुल इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव थी. तो जब उस पर मैंने लंबा टूर किया है तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें वो फील आए स्पोर्ट्स बाइक वाला, जो मुझे फिर ये फाइनली मिली. तो तूने और कोई बाइक कंसिडर करी थी इसके अलावा? मैंने और भी बाइक देखी थी, जैसे मैंने R3 देखी थी और मैंने इसकी 310 आती है आई थिंक TVS की, राइट? अपाचे की 310 आती है, वो भी देखी थी. सो एक्चुअली सारी बाइक बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बट किसी ना किसी बाइक में ना कुछ कमी लग रही थी मेरे को. जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ, R3 की बात करूँ तो उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी कलर में नहीं है. हाँ. थोड़ा सा मुझे, हालांकि बहुत स्मूथ बाइक है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हाँ. उसमें. फिर जब मैं 310 की बात करूँ तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा रोड प्रेजेंस मुझे इसका थोड़ा और बेटर लगा. और अगेन टेक्नोलॉजी वाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें तो उसमें मुझे नहीं मिली. इसमें राइडिंग मोड्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS ऑफ कर सकते हो आप. तो एज कम्पेयर टू एवरीथिंग आई थिंक मुझे लगा बेस्ट पैकेज है. तो तेरे हिसाब से अब कुछ टाइम चला लिया, कितनी 450 चल गई है? 5-550. 457 आज ही हुआ है, जैसे 457 आज ही 457 हुआ है इसका. 457 का ठीक है. तो अब ये बता कि ये जो 400-450 चलाई है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब ओनर के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली आप कोई चीज़ लेते हो तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन यूजर के पर्सपेक्टिव से ये हाउ वुड यू रेट दिस मशीन?
सी मल्टीपल चीज़ों की बात करता हूँ। एक तो पहले रोड प्रेजेंस की बात करता हूँ। एक तो मुझे लगता है या तो ये नई है इसलिए, या तो ये बहुत सुंदर है उसलिए। तो अगर आप ओनर हो ना इस बाइक के, आप सड़क पे निकलोगे, चाहे कोई 1000 चला रहा हो, चाहे कोई भी सुंदर बाइक चला रहा हो, दे वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट इट कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं करती। तो यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर श्योर। तो अच्छा लगता है जब आपकी बाइक को और भी लोग प्यार करते हैं। उसके अलावा जब मैं चलाने के लेके बात करूँ, वन थिंग दैट आई रियली लाइक कि आप अगर इसको ट्रैफिक में भी दिल्ली में चला रहे हो तो आपको ना इतना सोचना नहीं पड़ता। आप 40 की स्पीड पे चलाओ इसको आराम से, चौथे पाँचवें गियर पे, और उसी से 140 भी चली जाती है। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। राइडिंग पोस्चर भी इसका पूरा एग्रेसिव नहीं है। जब आप इसको चलाएंगे, आई थिंक एक दो बार जो पहली बार चलाएगा थोड़ा उसको लगेगा, बट इट्स नॉट वेरी एग्रेसिव, इट्स वेरी कंफर्टेबल। टूरिंग के सॉर्ट इन्होंने थोड़ा बनाया है। तो ओवरऑल अगर आई देखे तो थोड़ा सा मुझे गेयर इसका हार्ड लगा अभी, बट वो भी जब मैंने और लोगों से बात की जिनके बाद अप्रील है, उन्होंने बोला पहली सर्विस के बाद उसमें बहुत स्मूथनेस आ जाएगी। ओके। तो क्योंकि पहली सर्विस नहीं भी हुई तो आई थिंक मेक सेंस ऑल्सो। और थोड़ा सा बाइक अभी नई नई है, लॉन्च भी नहीं हुई है, तूने ली भी थोड़ा जल्दी ले ली है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव भी है, Exclusive तो वैसे वो मिलता नहीं है नहीं, मतलब। नहीं। तो एनीवेज बहुत बढ़िया मशीन है यार। मैंने भी टेस्ट राइड ली तो वाकई में इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। हाँ। और 500 के हिसाब से जो पावर होनी चाहिए वो एप्ट पावर है मेरे ख्याल से। है। इतनी पावर इज सफिशिएंट फॉर यू टू एक्चुअली टेक इट ऑन ट्रैक एज वेल एज सिटी राइडिंग में। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बोला। आई थिंक ये ट्रैक रेडी बाइक है। हाँ। अगर आप ट्रैक करते हो, इफ यू नो हाउ टू डू इट, मेरे को इतना तो आई एम नॉट प्रो एट इट, पर थोड़ा बहुत जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है, कॉर्नर्स पे बहुत ही इजीली आप निकल जाते हो। लाइन पे डालो और बाइक अपने आप निकल जाती है। बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है, तो ऐसे टर्निंग रेडियस में थोड़ी दिक्कत नहीं। हाँ, जब आप यू टर्न्स वगैरह लेते हो, क्योंकि अगेन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्लोज आ जाता है इसके स्टेयरिंग, तो और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 100% रेडी। अगर आपको ट्रैक करना है इस बाइक को, लो और लेके चले जाओ। चलो अच्छी बातें तो सब बताते हैं, ठीक है। अब एज ए ओनर तूने 450 चला लिए, इसमें क्या चीज़ तेरे को लगी विच इज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट विच अप्रीलिया प्रोबेबली कुड हैव डन बेटर? सी मैं आपको सच बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है, नॉट बिकॉज इट्स माई बाइक, मुझे लगता है हर बाइक में ना कुछ चीज़ें होती है, वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है। एग्रीड। सो इसमें क्या है तो तेरे इसमें हिसाब से? एक दो चीज़ें मुझे लगता है वो प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उसके हिसाब से। जैसे ना यहाँ पे ना ये पूरा कवर नहीं है यहाँ पे मडगार्ड पे, हाँ, तो इसकी वजह से क्या रहता है, आप छोटी स्पिन पे भी जाओ ना, यहाँ पूरा कीचड़ आ जाता है। ओके। तो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, क्योंकि उसको रोज घर जाके चाहे बारिश ना भी हो, पूरा कीचड़ आपको मिलेगा, आपको साफ करना पड़ता है। एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है। एक अगेन जब आप यू टर्न लेते हो ना, पूरा जब आप बाइक को मोड़ते हो तो थोड़ा सा आपका अंगूठा लगता है। अगेन दिस इज समथिंग यू हैव टू गेट यूज्ड टू। तो थोड़ा सा लंबा, अगर आप यू रियलाइज हाउ यू सपोज्ड टू गो, अगर आप वैसे जाओगे तो हो जाएगा। वो तो एक्चुअली वो तो सारी बाइक्स का ये हाल है कि मतलब स्पोर्ट्स बाइक है तो उसमें ये इशू तो रहेगा ही रहेगा। बट चलाने में या कोई सस्पेंशन में या कोई इस तरीके का तुझे लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे, बल्कि मुझे बहुत ही स्मूथ लगी। मैं वही दोबारा एक बार बोलना चाहूँगा, मैं इसको 100 पे 80 पे अभी फर्स्ट सर्विस में इसको क्रूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत ही हल्की फील होती है, बहुत ही लाइट चलती है। तो इट्स नॉट दैट कि आपको बार बार से लगता है कि यार गियर बदलना पड़ेगा। आप बहुत ही अच्छे से इस बाइक के साथ क्रूज़ कर सकते हो। मैं जितना भी थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे को, इसमें सच्ची में कोई ऐसी कमी नहीं लगी जो मैं बोले यार ये तो कमी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो अच्छा कमल, यूजुअली बाइक लेते हैं लोग तो उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उनकी बढ़ जाती है, तो डू यू हैव ए चैनल? एब्सोल्युटली। तो इंस्टाग्राम पे है चैनल जिसका नाम है कैटलिस्ट केबी, मतलब केबी इज लाइक कमल भारद्वाज इसमें नहीं है। तो कैटलिस्ट_केबी आप करेंगे तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट उस पर डालता रहता हूँ। तो आई थिंक प्लीज फील फ्री यू नो गो एंड चेक दैट। आपके जो कैटलिस्ट केबी इज द चैनल, प्लीज फॉलो। और कमल मुझसे कहीं ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो इसके अगर आप फैन है या इसके वीडियोस देखने हैं तो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस ऑन दैट। थैंक यू गाइस, लुकिंग फॉरवर्ड। चलो, आई थिंक सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेड अ फैंटास्टिक डिसीजन, और वेलकम बैक योर राइडिंग के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अब मिलते हैं अगली राइड पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़ी है अप्रीलिया RS 457, और ये अभी 10 दिन पुरानी बाइक है और ये चल चुकी है काफ़ी अच्छे से। कमल ने इसको चला लिया है, और अब इसकी 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले तो जो ये बाइक है ये कम्प्लीटली स्पोर्ट्स स्टाइलिंग में है। इसके जो हैंडल बार्स हैं और जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब इट इज़ डिज़ाइंड मोर फोकस्ड ऑन ट्रैक। तो कमल जैसे अभी इस पर बैठा हुआ है तो यू कैन सी, कमल कैन यू होल्ड द हैंडल बार्स?
सो देखिए हैंडल बार्स है, काफ़ी आगे की तरफ पोजीशन है, और फुट पैक पे अगर पैर रखेगा तो फुट पैक पे जो पैर रखा हुआ है, सी ये काफ़ी पीछे की तरफ है, और एंगल जो राइडर एंगल बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है। बाइक काफ़ी नीची लगती है उसकी वजह से, और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में इट लुक्स कम्प्लीटली ऑसम। DRLs आर लाइक, डिज़ाइन इज़ लाइक फैंटास्टिक। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुली TFT है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मोड्स मिल जाते हैं। देयर इज़ स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड रेन मोड। और इसके जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल के भी 3 लेवल्स हैं। इसके जो स्विच गेयर्स हैं, ये सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो इन स्विच गेयर्स से होता है। सो स्विच गेयर्स पे है, प्लस व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव स्पेसिफिकली गिवन ए मोड बटन हेयर। तो जो ये मोड बटन है ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहीं से आप चलते चलते इसका मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं, एंड सडनली जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं वो इफेक्ट जो आपको फील होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द बाइक। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, फ्रंट ब्रेक्स आर गुड, वेरी गुड। रियर ब्रेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, तो रियर ब्रेक्स फिर भी ठीक है। और सबसे बढ़िया पार्ट जो इसका है वो है ये जो चेसी है और ये स्विंग आर्म। सो ये दोनों चीज़ें मिला के ये जो बाइक है ना, बाइक का बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का फील आता है। सो इस बाइक को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कहीं पे भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है क्वालिटी में। इट इज़ मेड इन इंडिया बाइक, इट इज़ अ फैंटास्टिक बाइक, एंड एट द प्राइस पॉइंट जो दिल्ली में ऑन रोड इसका प्राइस है 486। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक प्राइस। इसमें हालांकि क्विक शिफ्टर नहीं है, क्विक शिफ्टर कम्स एज एन एक्सेसरी जो आप लगवा सकते हो, विच इज़ अबाउट 20,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप ट्रैक पे ज़्यादा जाते हो तो क्विक शिफ्टर ज़्यादा काम करेगा, या अगर आप लंबी राइड्स पे भी जाते हो तब भी क्विक शिफ्टर वहाँ पे काम कर सकता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हो तो देन यू कैन डू विदाउट क्विक शिफ्टर ऑल्सो। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक मशीन। इफ़ योर बजट अलाउज, गो फॉर दिस। इस कैटेगरी में इसके अलावा और कोई बाइक नहीं आती। कावासाकी निंजा 500 है, विच इज़ मच हायर प्राइज्ड, much lower in specs, much lower in features. So I really don't know if it is a comparison also. R3 वगैरह से मैं कंपेयर नहीं करूँगा इसको R3 या Ninja 300 से, because those bikes are really 300 much less powered than this bike, and features तो obviously इसमें सबसे ज़्यादा है. So if you are planning to buy this bike, if you are even thinking about this bike, go ahead and buy. I said, damn, it's gonna be a long night.